हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में एपी से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। जो अधिकतर आपके बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये जो प्राकृत लिखे या प्राकृतिक लिखे, ये भी इस क्वेश्चन में नहीं लिखता ना, फिर भी आंसर बनता। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो यहाँ तो डायरेक्टली कह दिया है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो चलिए, योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर ये एपी का क्वेश्चन है तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर, है ना, n/2 इंटू a प्लस an। एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूला में आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, तो n चाहिए और a चाहिए और an चाहिए। n बोले तो इसमें टोटल कितने पद हैं, ठीक। an बोले तो लास्ट पद। इस सीरीज में 1 से लेके 100 तक के बीच में लास्ट में 1 से 100 तक के लास्ट में कौन सा बैठा हुआ है उसको कहते हैं an। और a मतलब प्रथम पद। तो हमको सारा चीज़ तो इसमें दिख ही रहा है। इस फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए और आंसर बन जाएगा। कैसे? तो पहला 1 से शुरू होगा तो 1 से लेके 100 तक जाएगा। कहने का मतलब हुआ 1, ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए 1, 2, 3, लगातार जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पद हुए, 100। 1 से लेके 100 तक में पद कितने हुए, 100। तो n आपका निकल गया भाई, n जो निकलेगा वो हो गया 100। तो Sn निकालना है तो इसके लिए लिख दीजिए यहाँ पर n के जगह पर 100/2। n तो आप लिख दिए ना। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कोष्ट देना है, a का मान निकालना है और लिखना भी यहाँ a का मान को है। तो a जो है पहला वाला पद ही a होता है, तो 1 हुआ प्लस an जो बोल रहा है तो अंतिम पद के मान को हम लोग कहते हैं an। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक को हमको जोड़ना था, तो 100 यानी कि लास्ट में 100 बैठ रहा है, वही चीज़ को यहाँ बैठाएंगे 100। तो 100 जोड़ 1 हो गया भाई यहाँ 101, है ना। और यहाँ 100/2 और ये कोष्ठ हटेगा तो यहाँ गुना हो जाएगा। ये हमारा किस चीज़ को निकालने का फॉर्मूला है, Sn यानी कि योगफल का। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कितने बार में, 50 दूना 100। 50 से इसको गुना करना है, 50 इंटू 101 कितना हो जाएगा देख लीजिए। 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, फिर एक 0 छोड़े इधर से तो वो 0 को यहाँ लिख देते हैं। 50-50 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये एपी का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद ज्ञात करें। मतलब बीच वाला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच वाला पद ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये सीरीज जा रहा है, इसका बीच में क्या है। तो 6, 13, 20 तो 216 है, तो लास्ट में 216 है, तो इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने पद है, पहले ये ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको an दिया हुआ है, लास्ट पद को an कहते हैं, 216 है। an का फॉर्मूला होता है ना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an आपको 216 दिया है, बराबर a लिखना है 6 प्लस n नहीं मालूम है, n निकालना है -1 और d है आपका इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है। तो 13 से 6 गया भाई, 7 बचा। तो इस प्रकार से देखिए 6 अगर इधर आएगा तो माइनस होगा तो 210 बचेगा। 216 से अगर 6 गया तो 210 और इधर बचेगा बराबर में 7n और -7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 7 इधर आके फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 217 और यहाँ पर हो जाएगा 7n। अब हो जाएगा 7 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इधर आएगा तो डिवाइड होगा 7-21 कितने बार में, 3 बार में, और 7 एकम 7 यानी कि 31 बार में n निकल रहा है। टोटल 31 पद है। अब आपको ये समझ में आ गया कि टोटल यहाँ से वहाँ तक 31 पद है। तो हमको क्वेश्चन कहा है मध्य पद मतलब बीच वाला। तो बीच वाला क्या होगा कि आधा आधा दोनों साइड कर देंगे तो 16वां पद होगा बीच वाला।
तो बीच वाला जो 16वां पद होगा तो हम उसको निकालेंगे ना, बीच वाला पद का मान कितना होगा, तो a प्लस 15d, a प्लस 15d करेंगे तो a का वैल्यू है 6 प्लस 15 और d का वैल्यू है 7। 6 प्लस 15 गुना 7 करेंगे 105, 105 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 111। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।